स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 5 डेसिमल फ्रैक्शंस में एक्सरसाइज 5.6 के साथ। ठीक है, तो इसमें आज हम लोग ने डेसिमल में डिवीजन करनी सीखी है। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको डिवीजन को, जैसे आप लोग सिंपली डिवीजन करते हो ना, पहले आप लोग वैसे ही इसको करेंगे। आप लोगों ने पहले ये सोच लेना कि यहाँ पे डेसिमल नहीं है, ठीक है, इसको इग्नोर करना है एक बार के लिए। अब देखो, पहले हमने 1 उठाना है, ठीक है, एक डिजिट उठाया, 5 के टेबल में जा रहा है, नहीं जा रहा, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, 2 डिजिट्स को उठाते हैं। और 16 5 के टेबल में नहीं आता, इसीलिए हम इससे लीस्ट डिजिट लेंगे जो इससे एग्जैक्ट छोटा हो, यानी 5 3 15। रिमाइंडर कितना बचा, 1। ऊपर से हम लोग लेंगे 2। फिर 12 फिर से नहीं आता 5 के टेबल में, इसीलिए हम इससे छोटा लेंगे, 5 2 10। माइनस किया, रिमाइंडर कितना बचा, 2। और ऊपर क्या था, 5। ठीक है, 5 5 25। और यहाँ पे क्या होगा, रिमाइंडर 0। ठीक है, तो अब आप लोगों ने देखना है कि यहाँ पे लेफ्ट साइड से 3 डिजिट छोड़कर हमारे पास एक डेसिमल लगा हुआ है, तो उसी तरह यहाँ पे भी हम डेसिमल लगा देंगे और इसके आगे लगा देंगे 0। तो ये इसको डिवाइड करके हमारा आंसर आएगा 0.325। इसी तरह से हम इसको डिवाइड करेंगे। जब भी आपको मल्टीप्लाई या फिर डिवीजन में सम करते हो, डेसिमल को बाद में देखना होता है। ठीक है, सिंपली जैसे आप डिवाइड करते हो या फिर मल्टीप्लाई करते हो, वैसे एक बार सॉल्व करना है। उसी तरह 19 के टेबल में देखो, 2 डिजिट उठाने पड़ेंगे। 19 के टेबल में देखेंगे, 19 3 57। माइनस करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4। ऊपर से एक डिजिट 44। यहाँ पे क्या आएगा, 19 2 38। रिमाइंडर कितना बचा, 6। एक डिजिट ऊपर से लेंगे, 65। फिर क्या आएगा, 19 3 57। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया, 8। डिजिट 1। ठीक है, ऊपर से फिर 94 76। यहाँ पे क्या बचेगा, 5 रिमाइंडर। अभी आपके पास कौन सा डिजिट रह गया, 7। 19 3 57। और यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा आपका, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे क्या है, 3 डिजिट के बाद में डेसिमल है, तो वैसे यहाँ पे 3 डिजिट के बाद में डेसिमल का, ये जो आपको डेसिमल का है वो लेफ्ट साइड से देखना है, तो इसका आंसर बनेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इज a ribbon 3.84 meter long is cut into 4 equal pieces. What is the length of each piece? तो एक रिबन है 3.84 मीटर लॉन्ग है, उसको 4 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, मतलब उसके 4 पीसेस बना दिए। तो हमें बताना है कि एक पीस की लेंथ कितनी होगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लेंथ ऑफ ईच पीस इज इक्वल्स टू, हम लोग 3.84 को डिवाइड कर देंगे 4 के साथ। क्यों, क्योंकि हमें 4 इक्वल पीसेस होगा। ठीक है, तो ये हमारी आ जाएगी एक पीस की लेंथ। तो हम लोग डिवाइड करके देखते हैं इसको। फर्स्ट डिजिट देखिए, ये 4 के टेबल में नहीं जाता, इसलिए हमको क्या 2 डिजिट उठाने पड़ेंगे यहाँ से। तो इससे छोटा कौन सा होगा, 4 9 36। रिमाइंडर कितना बचा, 2। और ऊपर क्या पड़ा है हमारे पास, 4 4 6 24। रिमाइंडर कितना बचा, 0। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, 2 डिजिट है, ठीक है,
और हमारे पास यहाँ पे 2 डिजिट है और इसलिए यहाँ पे डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो हमारा आंसर कितना बनेगा 0.963। ये हमारी एक लेंथ की एक पीस की लेंथ हो जाएगी। नाउ वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 5.7 फाइंड द क्वोशंट ऑरली। आपने यहाँ पे क्या है डिवाइड करके नहीं देखना, सीधा क्वोशंट बताना है, ठीक है। तो ऐसे सम्स में क्या करते हैं कि पहले हमने देखना है कि यहाँ पे जो 1 के साथ कितनी जीरोस हैं, यहाँ पे कितनी जीरो है 1 0, ठीक है। तो इसीलिए क्या करेंगे इस डेसिमल को लेफ्ट साइड 1 प्लेस पे शिफ्ट कर देंगे। तो हमारा आंसर कितना बनेगा 1.62। सिमिलरली इसमें क्या है हमारे पास 2 जीरोस है, इसीलिए इस डेसिमल को जो 2 प्लेसेस पे शिफ्ट करेंगे। लेकिन हमारे पास यहाँ पे 2 डिजिट है नहीं, तो हम क्या करेंगे अपनी तरफ से 1 0 और ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे देखो आपके पास क्या है 3 0 है, तो इसका मतलब इस जो हमारा डेसिमल है 3 डिजिट पे शिफ्ट करना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास यहाँ पे डिजिट जो है 1 है, तो इसीलिए अपनी तरफ से हम लोग 2 जीरोस को ऐड कर देंगे। इसी तरह से इसमें करेंगे, यहाँ पे 2 जीरोस है तो इसको 2 प्लेसेस पे शिफ्ट करेंगे। 2 प्लेसेस पे शिफ्ट करने पर इसका आंसर आएगा हमारे पास नाउ वी विल डिस्कस फाइंड द क्वोशंट। क्वोशंट निकालना है। यहाँ पे आप लोग क्या करोगे पहले 4.8 डिवाइडेड बाय 20 को हम क्या करेंगे जो है टेंस की डिजिट में लिखने की कोशिश करेंगे। तो हम इसमें कैसे लिख सकते हैं 2/10, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं 10 और 1/2। यहाँ पे क्या है कि जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था 1 0 है, तो इसका मतलब इसको एक प्लेस से शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट करके कितना आंसर आएगा 0.48 और नीचे क्या बना था हमारे पास 2। अब इसको सिंपली डिवाइड करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं इसको 0.48 से 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना बचा 0। यहाँ से क्या आएगा हमारे पास 8, 2 4 जा 8, रिमाइंडर कितना आएगा 0। यहाँ पे 2 डिजिट के बाद में डेसिमल है, तो यहाँ पे भी 2 डिजिट के बाद। तो आंसर हमारा आएगा इसका आंसर आएगा 0.20। उसी तरह से इस सम में भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि 40 को कैसे लिख सकते हैं 4 × 10 और इसको इसके नीचे लिखेंगे 10 और इसको 1/4। जैसे हमने पहले किया था ये 10 को, ठीक है 1 0 है, तो इसका मतलब एक डिजिट शिफ्ट करेंगे, यानी यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा इतना। लेकिन हमारे पास अभी 4 भी बाकी है, तो इसको लिख देंगे इसके नीचे। अब इसकी करते हैं हम लोग डिवीजन। डेसिमल को एक बार के लिए इग्नोर करना है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 4 2 जा 8, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा 0, ऊपर क्या रहेगा 4 4 1 जा रिमाइंडर 0। अब 3 डिजिट के बाद में है हमारे पास डेसिमल, तो यहाँ पे 1 0 ऐड कर देंगे और यहाँ पे डेसिमल। तो आंसर हमारा बनेगा 0.021। नाउ वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 5.8। यहाँ पे भी हमें डिवाइड करना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। इसको कैसे करते हैं आपको क्या देखना है डिनोमिनेटर पे ध्यान देना है, ठीक है। डिनोमिनेटर में देखना है आपको कि यहाँ पे लेफ्ट साइड पे कि जो आपके पास कितने डेसिमल्स के बाद कितने नंबर्स के बाद लगा हुआ है डेसिमल,
ठीक है, यहाँ पे एक है, ठीक है, डेसिमल के बाद एक है, तो इसीलिए 1 के साथ 0 उतनी 0 लगाएंगे जितने हमारे पास यहाँ पे डिजिट होंगे। सेम नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और सेम को नीचे करेंगे। यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में हमने क्या किया था, जितनी जीरोस होती है उसके हिसाब से हम लोग राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं डेसिमल को। तो यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 12.5 और यहाँ पे बनेगा ये 20। तो उसके बाद तो आपको सिंपल डिवीजन करना है। फाइव फाइव सा 120 रिमाइंडर। यहाँ पे क्या है कि एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पे भी एक के बाद, तो हमारा आंसर आएगा 0.5। सिमिलरली इसमें भी हम लोग डिनोमिनेटर पे ध्यान देंगे। डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो इसीलिए हम 10 से ऊपर मल्टीप्लाई 10 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। और हमने पढ़ा था प्रोडक्ट के, उसी हिसाब से यहाँ पे डेसिमल को शिफ्ट करेंगे और इसका यहाँ पे करेगा हमारे पास 6। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.16 और इसकी हम लोग करेंगे डिवीजन। देखो 6 4 जा 24, इससे बड़ा हो जाएगा, इसीलिए 6 3 जा 18। रिमाइंडर 3 लेफ्ट था हमारे पास 6 6 6 जा 36 रिमाइंडर। यहाँ पे हमारे पास डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसीलिए लेफ्ट साइड से 2 डिजिट के बाद हमारे पास है डेसिमल, तो इसका आंसर बनेगा 0.36। नाउ वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 5.9। यहाँ पे भी हमको डिवीजन करनी है। ये पिछले वाले मैथड की तरह है जिस हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था। यहाँ भी हमने इसके डिनोमिनेटर की तरफ ध्यान देना है। डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसीलिए 100 से हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से नीचे। यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास 4 और ऊपर देखो यहाँ पे क्या 4 4 और ये सिंपली इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब इसकी करते हैं डिवीजन। फोर 1 जा 4, नेक्स्ट फिर 4 1 जा 4, फिर से 4 1 जा 4 और लास्ट में 2 zeros 4। तो इसका आंसर हमारे पास बनेगा सेकंड सम भी ऐसे ही करेंगे। इसके डिनोमिनेटर पे ध्यान दो पहले। डिनोमिनेटर में क्या है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, सो 10 से ऊपर मल्टीप्लाई 10 से नीचे। ऊपर कितना बन जाएगा 2160 और नीचे कितना बनेगा 6। अब 6 से इसको डिवाइड करेंगे 21 6 3 जा 18 रिमाइंडर 3 6 6 जा 36 और ये हमारा, तो ये हमारा आंसर बनेगा 360। Let us discuss exercise 5.10. Question: If 25 copies of a book cost rupees 5,215, so what is the cost of a one copy of a book? तो हमें क्या है कि एक बुक की 25 कॉपीज की कॉस्ट दे दी है, तो हमें निकालना क्या है, एक जो कॉपी है बुक की उसकी हमें प्राइस निकालना, ठीक है। तो हम देखिए इसको कैसे करेंगे। कॉस्ट ऑफ 25 copies of a book कितनी है हमारे पास 5,250 रुपीज, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ
इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। आपको तो अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। यूनिट्स का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, यूनिट्स आपको डालना है। ट्वेंटी 50, रिमाइंडर 2, 5, 25 आंसर 25, रिमाइंडर 0 और हमारे पास क्या बचा उसमें से 0। यहाँ पे क्या आएगा, तो इसका मतलब जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा ₹21। इन सेकंड क्वेश्चन, in 7 days I got 14.7 kg of vegetables. How much vegetable did I get each day? तो क्वेश्चन में क्या है कि 7 दिनों में मैं कितनी सब्जी खरीदती हूँ, 14.7 kg। तो बताना है कि एक दिन में हमने कितनी सब्जी खरीदी है, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, आप लोग इसको डिवाइड करेंगे। वेजिटेबल्स bought in 7 days, 7 days में कितने bought किया हमने 14.7 kg vegetables bought in 1 day। इसको करने के लिए हम 14.7 को डिवाइड करेंगे 7 से। 14.7 को डिवाइड करेंगे तो जैसे पहले डेसिमल को इग्नोर करना है, ठीक है। तो वैसे 7 2 जा 14, 7 1 जा 7। यहाँ पे हमारे पास डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल है, ठीक है। तो वहाँ हमारे पास बन जाएगा 2.1। तो आंसर हमारा आएगा 2.1 kg। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।